बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जो हालिक व मालिक है। और करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। जी नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद इरफ़ान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का ये टॉपिक नाज़रीन, मैं बड़ा एक अहम टॉपिक जो है लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो ये टॉपिक है कि आज इस माशरे में, आजकल के इस दौर में जो रवैया है वालिदैन के साथ बच्चों का, और बच्चों का वालिदैन के साथ जो एक रवैया है, वो किस तरह का है कि बच्चे जो है वो आजकल जो अक्सर कंप्लेंट्स मिलती हैं, अक्सर सुनने को मिलता है कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते। वो अक्सर, मैं भी अब स्कूल में मसलन वर्क करता हूँ, तो मेरे पास भी मुख्तलिफ़ वालिदैन जो हैं उसकी कंप्लेन आती है कि सर इसको ज़रा समझाएं, बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, बच्चा इस तरह से करता है, तो बच्चा ये काम कर रहा है। तो ये बच्चे का रवैया जो है आज हमारे सामने एक सवालिया निशान है कि बच्चा इस तरह से क्यों करता है, बच्चा वालिदैन का कहना क्यों नहीं मानता। ये एक बड़ा आज का ये क्वेश्चन है, आज का एक सवाल है। तो उस पर मैं चंद बातें आपके सामने गोशगवार करूँगा, और इसमें फिर आपकी राय भी जो है वो मुझे दरकार होगी कमेंट्स में। तो उससे पहले नाज़रीन, आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं हमारा जो आज का ये टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि बच्चे जो है वो वालिदैन का कहना क्यों नहीं मानते। तो यहाँ पे एक बात जो है वो तो हमें हर सूरत माननी पड़ेगी कि बच्चे कहीं ना कहीं किसी जगह पर वालिदैन को कॉपी कर रहे होते हैं। वो अपने बड़ों को कॉपी कर रहे होते हैं, अपने बड़ों को देख रहे होते हैं, उसको कॉपी करके फिर उसके बाद हमें उसका जब रिप्लाई देते हैं तो हमें फिर बुरा लगता है, हमें फिर फील होता है कि बच्चा जो है वो गलत कर रहे हैं, जबकि ये कमी उसमें किसी न किसी हद तक पेरेंट्स ने भी छोड़ी होती है। तो आए ज़रा हम चंद चीज़ें देखते हैं कि कहाँ पे कमी रह जाती है, बच्चा कौन सी चीज़ जो है वो रिप्लाई में नहीं दे रहा। तो अगर बच्चे को हमने मोहब्बत करना नहीं सिखाया तो बच्चा हमें बदले में मोहब्बत नहीं देगा। लेकिन अगर हमने बच्चे को मशवरा करना नहीं सिखाया, शेयरिंग करनी नहीं सिखाई, तो ये सारी चीज़ें कल को बच्चा जब रिप्लाई करेगा तो उससे वो हमें ये चीज़ें सारी नहीं देंगे, और फिर हमें बच्चे का रवैया तल्ख लगेगा। हम कहेंगे कि बच्चा हमारा जो है वो बातें नहीं मानता, वो बच्चा हमारा जो है वो हर वक्त गुस्सा कर रहा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने ख़ुद उसको मोहब्बत का अवसर नहीं दिया, क्योंकि हमने ख़ुद उसको शेयरिंग जो है वो करना नहीं सिखाई। आज हम जब बच्चों को ये बात सिखाएंगे कि बात मानते हैं, तो बच्चे कल को ये बात जो है वो फिर हमें, हमारे साथ ही उसका रिप्लाई देंगे, बात मान के हमें उसका रिज़ल्ट देंगे। तो यहाँ पे हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम का एक बहुत अच्छा कौल जो है वो मेरे जहन में आ रहा है, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो आप फरमाते हैं कि जो बच्चा है उसकी एज के हिसाब से जब उसको हम ट्रीट करेंगे तो बच्चे की तरबियत जो है वो अच्छी होती है। मसलन हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि बच्चा जब 10 साल तक का होता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है, उस एज से लेकर 10 साल की उम्र तक आप बच्चे के ग़ुलाम बन जाओ, यानी आप बच्चे का कहना मानो। अगर अब बच्चा आपको कहता है कि मुझे पानी दें तो आप पानी उसको दें। अगर बच्चा कहता है कि आप ये चीज़ करें तो आप वो चीज़ करें। बच्चे को ये एहसास हो, बच्चे को ये चीज़ सीखने को मिले कि मैंने भी ये काम करना है। तो 10 साल की उम्र में आप बच्चे के ग़ुलाम बन के रहो, आप उससे मोहब्बत करो, आप उसमें को उल्फत करो, उसको उससे लगाव करो, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चा सीखे। वो कहते हैं ना कि बच्चा एक रिकॉर्डर होता है, बच्चा हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। जब बच्चा जो है वो ये हमारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, तो कल को जब बड़ा होगा तो वो रिकॉर्डर जब रिप्लाई होगा तो उसमें ये अंसर आएगा, मोहब्बत आएगी, उसमें उल्फत का अंसर आएगा, बात मानने का अंसर उसमें आएगा। ये सारी चीज़ें बच्चा जब हमें रिप्लाई करेगा तो हमें एक अच्छा सुलझा हुआ बच्चा मिलेगा। उसके बाद क्या फरमाते हैं हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल, फरमाते हैं कि जब बच्चे की उम्र 11 साल से 20 साल तक हो जाए तो आप बच्चे के उस्ताद बन जाओ, आप बच्चे के मास्टर बन जाओ, बच्चे पर आप हुक्मरानी करो, बच्चे को महकूम बनाओ। यानी बच्चा जो है वो काम करना सीखे, आपका कहना माने कि किस तरह से मैंने ये काम करना है।
और अगर मुझे बड़े ये काम कह रहे हैं तो मैं ये काम करूँगा। तो ये जो 10 साल होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में। इसमें आपने बच्चे को सारा जो काम बच्चे ने करना है उसके बारे में बच्चे के अंदर ये वाला उनसर आपने शामिल करना होता है। जब बच्चे के अंदर ये वाला उनसर शामिल हो जाएगा तो उसके बाद जब बड़ा बच्चा इससे मज़ीद ऊपर जाता है, यानी उसकी एज जो है वो 21 साल से ऊपर जब जाती है, तो आप बच्चे के दोस्त बन जाएं, आप बच्चे से शेयरिंग करें, आप बच्चे से मामलात डिस्कस करें, ताकि बच्चा भी आपके साथ अपने मामलात डिस्कस करे, आपकी शेयरिंग करे। तो कल को जब बच्चा बड़ा होगा, वह बच्चा बड़ा हो के इसका जब रिप्लाई हमें देगा, इसके रिप्लाई करेगा, तो हमें फिर उसमें हर चीज़ नज़र आएगी, मोहब्बत का अंसर नज़र आएगा। वो मोहब्बत करने वाला होगा, कहना मानने वाला होगा, बड़ों का वो एहतराम करने वाला होगा, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें देखी हैं। वो अपने मामलात अपने वालिदैन के साथ शेयर करेगा, उसकी ज़िंदगी में एक शेयर का अंसर शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बच्चा जब बड़ों को देखेगा, उसके बाद जब बड़ा होगा तो उस रिकॉर्डर को जब ऑन करेगा, वो रिकॉर्डर ऑन होगा रिप्लाई के तौर पे, तो हमें बच्चे में ये चीज़ें फिर देखने को मिलेंगी। अब मिसाल के तौर पे मैं फ़र्ज़ करें हमारे घर में सालन बना हुआ है भिंडी का, और बच्चा कहता है कि मैंने भिंडी का सालन नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। तो वालिदैन क्या कहते हैं, भाई खाओ भिंडी का सालन खाओ, सब्ज़ियाँ अच्छी होती हैं, खानी चाहिए। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर हम ज़बरदस्ती करते हैं, भाई खाओ, ये सब्ज़ियाँ तुम्हें खानी पड़ेंगी, ये सब्ज़ियाँ खाते हैं, ये सब्ज़ियाँ सेहत के लिए अच्छी होती हैं। यानी कि बच्चे के साथ ज़िद हम कर रहे हैं, बच्चा ज़िद नहीं कर रहा। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पे। समझने में देखने में तो फील होगा कि बच्चा बड़ा ज़िद्दी है जी, सब्ज़ी नहीं खा रहा, लेकिन हकीकत में देखें कि हम भी तो उसके साथ ज़िद कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि हर घर में कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे घर में रात को सोने का टाइम फिक्स हो जाता है 10 बजे, कि 10 बजे सारे छोटे बड़े सो जाएंगे। तो ऐसा होता है, 10 बजे छोटे भी सो जाते हैं और बड़े भी सो जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं। लेकिन अब अगर कहीं बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे नहीं सोते, तो वालिदैन उनको याद करवा सकते हैं कि भाई हमारे घर में सारे 10 बजे छोटे बड़े सो जाते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि 5 साल का बच्चा भी सो जाएगा, 10 साल का बच्चा भी सो जाएगा, 16 साल का बच्चा भी सो जाएगा। तो इस रूल के मुताबिक जब बच्चे आएंगे, डिसिप्लिन के मुताबिक बच्चे आएंगे, तो वो जब बड़ों को सोता हुआ देखेंगे तो वो भी खुद 10 बजे सो जाएंगे, और उनकी ये आदत में शामिल हो जाएगा कि 10 बजे जो है वो हमारे घर में सारे सो जाते हैं। तो ये बच्चे की तरबियत का एक हिस्सा बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि आने वाले जब दिनों में वो बड़ा होगा, जब हमें रिप्लाई देगा, तो ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में शामिल होंगी, और ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली उस बच्चे के अंदर जो है वो शामिल होती हैं। तो ये हमें बच्चे की जो तरबियत है उसके हवाले से ये चीज़ें हमें देखनी है कि बच्चे की एज के हिसाब से कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। जब उससे मोहब्बत करने का टाइम होता है, उससे प्यार करने का टाइम होता है, तो हम उससे मोहब्बत प्यार नहीं करेंगे। तो जब बच्चा रिप्लाई हमें देगा तो उसके पास भी हमारे लिए मोहब्बत प्यार नहीं होगा, और जब उसके बाद हम उसकी बात नहीं मानेंगे, जब वो कोई मेरे को कुछ काम कहेगा हम नहीं मानेंगे, तो कल को जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर ये बात ना मानने वाला अंसर तो ऑलरेडी हमने खुद फिक्स कर दी है, तो बच्चा भी हमारी बात नहीं मानेगा। तो इसी तरह जब मज़ीद उसकी एज ज़्यादा होगी, शेयरिंग करने का टाइम आएगा, तो अगर हम उसके साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, हम उसके साथ कोई मसला बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, तो कल को बच्चा भी हमसे साथ शेयर नहीं करेगा, वो भी हमेशा हमसे बातें छुपाएगा, हमसे कोई बात शेयर नहीं करेगा। तो इसलिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि बच्चे की जब हम तरबियत कर रहे होते हैं, तो उसमें एज के हिसाब से जोन से फैक्टर हमें रिक्वायर होते हैं कि बड़ा हो के बच्चा ये काम करे, वो सारे फैक्टर हमें भी बच्चे को देने हैं, ताकि बच्चे की ज़िंदगी में जो खला उन फैक्टर्स का रह जाता है वो खला फिल हो सके। और जब बच्चा उस रिकॉर्डिंग को रिप्लाई करे, जब उसको प्ले करे, तो हमें सारी रिकॉर्डिंग उसमें नज़र आए कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो बच्चे में हमने की है, और आज हम बच्चे की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं।
बच्चा वो सारे काम कर रहा है, मोहब्बत भी करता है, बच्चा प्यार करने वाला है, बड़ों का अदब करने वाला है, बड़ों का कहना मानने वाला है, और बच्चा शेयरिंग करने वाला है, अपने मसाइल डिस्कस करता है लोगों से, लोगों के मसाइल सुनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर नज़र आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम, आज की ये वीडियो है, वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हम मिल के एक अच्छे माशरे जो है उसकी बुनियाद रख सकें, अच्छा माशरा जो है वो कायम कर सकें। तो इसके साथ मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।